अब कुछ गंभीर बातों पर नजर डालते हैं। एआई हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब कैसे अपने डेटा को सिक्योर करना है, ये भारत की डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी बड़ी खबर है। क्योंकि भारत दूसरे देशों की कंपनियों के एआई मॉडल का इस्तेमाल अब तक करता है, इसीलिए हमारी डेटा अभी दूसरे देशों में रखा जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और अब भारत ने तय किया है कि वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक एआई डेटा सिटी बनाएगा, जहां समुद्र के नीचे वाली इंटरनेट केबल्स को लाना आसान होगा। ये एक ऐसी एआई डेटा सिटी होगी, बड़े डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर क्लस्टर, जीपीयू चिप्स की फैक्ट्रियां, क्लाउड हब और एआई रिसर्च सेंटर होंगी। और अनुमान है कि इस एआई सिटी को बनाने पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह पैसा निवेश के जरिए आएगा। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा 5,381 डेटा सेंटर्स अमेरिका में हैं, दूसरे नंबर पर 521 डेटा सेंटर्स जर्मनी में, ब्रिटेन में 514, चाइना में 449 और भारत में डेटा सेंटर्स की संख्या है 152 और हम इस मामले में 14वें स्थान पर हैं। मैंने इस मुद्दे पर अनंतराज क्लाउड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सरीन से बात की है और वो इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, कैसे मान रहे हैं कि भारत के लिए भारत की डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है। आप खुद सुनिए। अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्व में कैसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था रहे जिसमें डेटा ही ये डिसाइड करे कि फ्यूचर किसका है, क्योंकि एक वक्त पर हम कहते थे कि ऑयल जिसके पास है वो दुनिया को रूल करेगा, लेकिन अब जिसके पास डेटा है वो आने वाले वक्त में विश्व की इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनंतराज क्लाउड्स के एमडी अमित सरीन इस वक्त मौजूद हैं। और अमित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए, पीएम ने भी फोर्स किया कि कैसे हमारे देश के अंदर हमारी व्यवस्था हो जिसमें हम अपने डेटा को संभालें ताकि डेटा की सुरक्षा भी रहे। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि डेटा अगर वाकई आने वाले वक्त में एकदम सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा इकोनॉमी डिसाइड करने में, तो उसकी वजह क्या है, आप क्या क्या करते हैं और क्या सोचकर आगे बढ़े? अब डेटा का ये डेटा जहां इंफॉर्मेशन होगी, आप देखो न्यूज, जैसे आपने सही कहा कि पहले ऑयल था, अब ऑयल की जगह जहां इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास जितनी नॉलेज होगी, अगर आप देखें हम मिडिवल टाइम्स में भी जाएं तो जिसके पास जितनी नॉलेज होती थी वो उतना जल्दी ग्रो करता था। और डेटा एक तरीके से नॉलेज है, आपको किसके बारे में कितनी जानकारी है ये सबसे जरूरी है। अच्छा, फिलहाल हम लोग अगर अपना भारत का डेटा भारत में ही रख लें तो एटलीस्ट भारत की जानकारी बाहर ना जाए, भारत की जानकारी भारत के पास ही रहे, ये सबसे जरूरी है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा है, क्योंकि वीज़ावी कंट्रीज लाइक चाइना, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग चाइनीज हेजेमनी से इस वक्त हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। ऐसे में क्या एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स ये भी है डेटा भारत का हो ताकि सिक्योरिटी सुरक्षित? बिल्कुल, अगर आप इसमें एक स्टेप आगे जाते हैं, आप देखो चाइना ने क्या किया, चाइना का सारा डेटा उन्हीं के पास है, चाइना का डेटा दुनिया में किसी और के पास नहीं है और ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, शक्ति है। यही चीज आज हम भारत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, भारत का एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने ईयू की डील करी, आज की डेट में भारत ईयू कंट्रीज के लिए एक फ्रेंडली नेशन बन गया है फॉर कीपिंग देयर डेटा। सी, ईयू में डेटा रखना काफी एक्सपेंसिव भी है, उसको मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव है, जो कि भारत में डेटा सेंटर बनाने भी सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे वायबल है और उनको मेंटेन करना भी सबसे ज्यादा वायबल है। तो भारत ना सिर्फ अपना डेटा रखे, इनफैक्ट फ्रेंडली नेशंस का डेटा भी रखे। और अभी आप देखिए 7 साल में आज ये भारत यहाँ तक पहुंचा है और अगले 7 साल में स्काई इज द लिमिट, बहुत ऊपर तक जा सकते। आखिरी सवाल आपसे, इस एआई समिट के जरिए आपको लग रहा है कि विश्व के लिए एक बड़ा मंच है? और हम लोग हमेशा पहले कहते थे कि भाई अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन, डिड वी मिस द बस? लेकिन इस बार हम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन रहे हैं समिट के जरिए। मैम, दिस टाइम वी हैव नॉट मिस्ड द बस, इनफैक्ट वी आर स्टार्टिंग द बस, वी आर क्रिएटिंग द बस एंड इट इज थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि आज ये फोरम इंडियन कंपनीज, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मिला है एंड दिस इज रियली गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत। हमारे देश में जब भी एआई की बात होती है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एआई कितने लोगों की नौकरियां खाने वाला है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि एआई सिर्फ नौकरियों पर ही नहीं बल्कि आपके जीवन और आपके सोचने समझने के तौर तरीके पर भी गहरा असर डाल रहा है और धीरे धीरे इससे सब कुछ बदलने वाला है। साल 2023 में पूरी दुनिया में एआई का कुल मार्केट साइज सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपए का था,
लेकिन साल 2033 में यही मार्केट साइज 25 गुना बढ़कर 535 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। और जानते हैं एआई के इस क्षेत्र में 5 बड़े देश कौन से हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक इसमें अमेरिका पहले, चाइना दूसरे, भारत तीसरे, दक्षिण कोरिया चौथे और ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की एक नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 31% लोग एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भारत में सबसे ज्यादा 61% लोग किसी ना किसी काम में एआई मॉडल और सर्च इंजन का सहारा ले रहे हैं। इनमें भी जिस तरह चैट जीपीटी को अमेरिका की ओपन एआई कंपनी ने बनाया, उस चैट जीपीटी के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हैं। भारत में 10 करोड़ लोग हफ्ते में कम से कम एक बार चैट जीपीटी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में चैट जीपीटी के कुल मिलाकर 80 करोड़ यूजर्स हैं। आज जो एप्स इस्तेमाल करते हैं आप, उनमें भी एआई से जुड़े एप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज अकेले प्ले स्टोर पर 7,500 से ज्यादा ऐसे मोबाइल एप्स हैं जो एआई की टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा एआई एप्स ऑनलाइन गेमिंग के हैं, जबकि सबसे कम 674 एआई एप्स शिक्षा से जुड़े हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि एआई का इस्तेमाल अभी शिक्षा से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के लिए हो रहा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के ज्यादातर युवा इस बात से तो चिंतित हैं कि एआई उनकी नौकरियों को खत्म कर देगा, लेकिन जानते हैं कि यही युवा नई नौकरियां हासिल करने के लिए अपना रिज्यूमे एआई से ही बनवा रहे हैं। हम आपको बताएंगे एआई से कैसे वो रिज्यूमे बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज इस एआई समिट में पहुंचकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई, जो मैं चाहती हूं कि मेरे अनुभव से आप में से जितने लोग नहीं जा पाए इस समिट में वो जरूर समझें। एआई आज की सच्चाई है और हर क्षेत्र में इसका पहुंचना, हमारी जिंदगी, हमारे मोबाइल, हमारी नौकरियां, हमारा काम, इनमें पहुंचना अब एक सच्चाई है, एक सत्य है। आंखें बंद कर लेने से यह टल नहीं जाएगा। आप एआई को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं, एआई सीख पाते हैं, एआई के टूल्स को अपनाते हैं, अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी और वो आपके प्रोफेशन में आपका पार्टनर बन सकता है। लेकिन बात हो रही थी कि कैसे युवा कह रहे हैं कि एआई नौकरियां ले लेंगे, लेकिन एआई से ही अपना रिज्यूमे बनवा रहे हैं। कैनवा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उसके 87% यूजर्स ने अपना रिज्यूमे एआई की मदद से बनाया है और इनमें भी सीवी मेकर नाम के मोबाइल ऐप को भारत में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत के युवाओं को ये भी डर है कि एआई उनकी नौकरियों को निगल जाएगा। उन्हें इसी एआई से ये उम्मीद है कि उनके बनाए रिज्यूमे से उन्हें नई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो छोड़िए, भारत में अब शादियों से के लिए जोड़ियां भी एआई की मदद से मिलाई जा रही हैं। भारत में 2,500 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स और मोबाइल ऐप्स हैं जो एआई की मदद से लोगों को उनका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो ढूंढने में मदद कर रहे हैं और ये सूची बहुत लंबी है। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने एआई को अब एक मिशन बना लिया है। सरकार लगातार इस तरह के फैसले ले रही है जिससे आप बहुत जल्द एआई के क्षेत्र में नए बदलाव देखेंगे और ये एआई इंपैक्ट समिट भी सरकार के एआई मिशन का हिस्सा है, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री, 500 ग्लोबल एआई लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन में भारत की नई ताकत को मैंने खुद महसूस किया। आपको भी देखना चाहिए कि एआई कैसे भारत को एक बड़ी शक्ति बनाने में अहम योगदान निभाएगा। इस एआई समिट में इतने लोग पहुंच रहे हैं कि अब इस समिट का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया गया है और आज भारत मंडपम में ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। युवा इनोवेटर्स को सम्मानित भी किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर इनोवेटर्स के साथ मौजूद रहे, उनके बीच बैठे।